टारगेट कर रहे हैं। पहले शाहीन बाग में क्यों मुस्लिमों को ऐसे टारगेट करके तोड़ा जाएगा? मेरा सवाल ये है कि भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का फर्ज ये होता है कि सबको सबका अधिकार मिले। अगर आप कार्रवाई करते हैं तो दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटें हैं, 1639 कॉलोनीज हैं, सब पर अटैक कीजिए। शाहीन बाग पर अटैक करेंगे तो याद रखिए हम उसका विरोध करेंगे। भारत के मुसलमान को कोई जमीन पर जलता हुआ चिराग न समझें, क्या पाएंगे और बुझा देंगे। भारत का मुसलमान भारत के दिल में बसता है, भारत के दिल में जलता है। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार पिछले कुछ दिनों से शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, लेकिन सिर्फ ये कहा जा रहा था, हो कुछ नहीं रहा था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर यहाँ पहुंच चुका है, एमसीडी की गाड़ियां यहाँ पे पहुंच चुकी है। हिंसा हुई वो भी बजरंग दल का काम था। आखिर ये देश मेरे भाई कहाँ जाएगा? अब ये बताइए, क्या ये बुलडोजर देश चलाएगा या संविधान से देश चलेगा? लेकिन बुलडोजर है, आप लोग बुलडोजर के आगे जाके लेट गए सर, क्या देखिए तो तानाशाही है। हम लेटेंगे, हमें जेल में डाल दिया जाएगा, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। लेकिन ये सोच कि वक्त हाकिम हमेशा किसी की नहीं रहती। राहत साहब ने कहा ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। आज मेरी बारी है, कल इनकी बारी होगी, परसों आपकी। बातें कही जा रही थी कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उस दिन वहाँ पर बुलडोजर नहीं चला और उसके पीछे की वजह बताई गई थी कि वहाँ दिल्ली पुलिस नहीं पहुँच पाई, फोर्स नहीं पहुँच पाई जो ऐसे समय में लोगों को संभाल सके। लेकिन आज मैं आपको दिखा दूँ कि फोर्स भी यहाँ पर आ चुकी है, एमसीडी की गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ चुकी है और बुलडोजर भी यहाँ पर है। तो अब इस अतिक्रमण को कोई भी रोक नहीं सकता। मैं बता दूं कि अभी तक कुछ लोग थे जो बुलडोजर के आगे बैठे हुए थे और अब यहाँ पर नौजवान और महिलाएं भी आ चुकी हैं। नोटिस नहीं दिया और सिर्फ ये मुस्लिम एरिया को टारगेट कर रहे हैं। पहले शाहीन बाग में क्यों दिल्ली में भी बुलडोजर चला रहा है। शाजिया फैजान, आदेश गुप्ता के बाहर जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर के बाहर आप जाके देखिए कितना अतिक्रमण। वहाँ पे पहले क्यों नहीं चलाया बुलडोजर? सिर्फ मुस्लिम एरिया को ही टारगेट कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है केवल मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति को आपको ऐसा क्यों लगता है केवल मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? शुरू से यही चलता आ रहा है। आप देखिए जब से इनकी सरकार बनी है तानाशाही करे जा रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं बस खाली। जब जहांगीरपुरी की बात करते हैं वहाँ पर हिंदुओं पर भी हुआ था, हिंदुओं की दुकानों को भी तोड़ा गया था। तो आप मुस्लिमों का नाम क्यों ले रहे हैं? हिंदुओं के जहांगीरपुरी में ज्यादातर मुस्लिम लोग थे, ठीक है, हिंदू भी थे। जब देखिए जब आएगा तो हिंदू भी जाएंगे और मुस्लिम भी जाएंगे। लेकिन ये तो पूरा कम्युनिटी एक मुस्लिम एरिया है। जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, उनके घर के बाहर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? पहले वहाँ भी चलाइए पहले जाके। अभी जब संगम विहार में अतिक्रमण हुआ तो संगम विहार में भी जितने भी दुकानें थे वो सभी हिंदुओं की दुकानें थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करके से चलाए। इनका एक प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट कर रहे हैं। तो इनसे इनको क्या फायदा होगा? बीजेपी को क्या फायदा होगा? मुस्लिमों को ऐसे टारगेट करके तोड़ा जाएगा? मेरा सवाल ये है कि भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का फर्ज ये होता है कि सबको सबका अधिकार मिले। अगर आप कार्रवाई करते हैं तो दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटें हैं, 1639 कॉलोनीज हैं, सब पर अटैक कीजिए। शाहीन बाग पर अटैक करेंगे तो याद रखिए हम उसका विरोध करेंगे। आप पेपर्स लेकर आइए, कार्रवाई कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम भारत के राष्ट्रपति से कहना चाहते हैं कि आप भारत के मुसलमान को कोई जमीन पर जलता हुआ चिराग न समझें, क्या पाएंगे और बुझा देंगे। भारत का मुसलमान भारत के दिल में बसता है, भारत के दिल में जलता है। शुक्रिया। केवल एक शाहीन बाग में ही मुसलमान रहते हैं, इसके अलावा जिन एरिया पर भी बुलडोजर चलाने की बात करिए वहाँ तो मुसलमानों का एरिया नहीं। शाहीन बाग में सब जात के सब मजहब के लोग रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, अमन। मैडम, जब डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदली जाती है तो यही होता है। लेकिन याद रखिए हम मर जाएंगे, गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप नहीं बनने देंगे। याद रखिए आंदोलन पहले हमने 100 दिन किया था, 100 साल भी करना पड़ेगा, करेंगे। लगातार यहाँ पर लोगों का प्रदर्शन जारी है। वो कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए इस अतिक्रमण को होने नहीं देंगे। आदेश गुप्ता कितनी भी कोशिश कर ले, बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, ये अतिक्रमण आज नहीं होगा। यहाँ पर नौजवान, बुजुर्ग और जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है। कोई नहीं चाहता कि अतिक्रमण हो और ना ही इसको होने देने की कोई कोशिश कर रहा है। यहाँ पर महिलाएं जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी है। महिला उनका कहना है कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर जनता इतनी ज्यादा परेशान है, जनता इतनी मतलब भाव से कह रही है, इतनी परेशान होकर कह रही है, तो हो सकता है कि ये बात सच भी हो। लेकिन आगे देखते हैं कि और इस मामले में क्या होता है, क्या अपडेट्स होती है, हम आपको लगातार बताते रहेंगे।
देखिए यहाँ पे जो महिला प्रोटेस्टर है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जो पुरुष प्रोटेस्टर है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये देखिए ये बस आ गई है दिल्ली पुलिस के, यहीं लोगों को डिटेन करके इसी बस से ले जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मिलर टाइम्स पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखिए वाली बात ये होगी कि ये बुलडोजर शुरू होती है कहाँ से गिराना शुरू करती है, ये देखने वाली बात है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया था कि लगातार तेजी से बुलडोजर बढ़ा और तेजी से बढ़ते हुए बुलडोजर यहाँ पर आकर रुक गया। यहाँ पर हो सकता है कि ये जो आगे आपको दिखाई दे रहा है इन सभी को तोड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर जनता लगातार प्रदर्शन करे, लगातार जनता इस कोशिश में लगी हुई है कि ऐसा ना किया जाए। यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसको हटाने के लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, फोर्स तैनात है और फोर्स लगातार उन सभी लोगों को हटा रही है जो भी इस कार्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और यहाँ से सभी लोगों को हटा दिया गया है। यहाँ पर जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होके रहेगी, चाहे आज कुछ भी हो जाए। पूरी तरह से सरकार ने तैयारी कर ली है कि इस कार्रवाई को करके रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फोर्स खड़ी है, दिल्ली पुलिस खड़ी है, वो सभी को हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से जो भी निर्माण है इनको हटाने, इनको तोड़ने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार फोर्स आ रही है और लोगों को हटा रही है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है ताकि मैडम इधर आ जाओ, रिपोर्टिंग उधर क्या हट जाएगी क्योंकि ऊपर से कोई मलबा गिरता है तो जंगल था जंगल, उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम चैनल वाले या सरकार कहाँ बैठी हुई थी? आज जो ये इतना सारा डेवलप हो गया है, ये कंट्री डेवलप हो रही है, ये बर्बाद हो रही है, ये कंट्री डेवलप नहीं हो रही है। ये मोदी जी के राज में ना ये कंट्री जो है ना बर्बाद हो रही है, बिक रही है। ये एक दिन ऐसी नौबत आ जाएगी, जो लोग मोदी सपोर्टर जो लोग हैं वो लोग ये सोच लें कि सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं हो रहा है। सरकारी जगहों पर निर्माण करना भी तो गलत है ना। सारी कंट्री के साथ ये हो रहा होगा, सारे लोगों के साथ होगा, हिंदू मुस्लिम खाली मुस्लिम के साथ नहीं होगा, ये सारे लोगों के साथ होगा। ये लोग जो चुप बैठे हुए हैं ना, वो आज के डेट में चुप नहीं बैठे हैं, वो आकर के आवाज उठाएं। आज ये दुकानें सब टूट रहा है ना, सब हम लोगों को ये ना बता जाएगी ना कि हम लोग यहाँ रहने के लायक नहीं रह जाएंगे। यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं लगातार दिल्ली में हर जगह पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, क्या इसमें दिल्ली सरकार का भी हाथ हो सकता है? नहीं, दिल्ली सरकार का नहीं, खुल्ला एमसीडी का हाथ है, खुला दिल्ली सरकार का कोई हाथ नहीं है, एमसीडी का हाथ है, एमसीडी करा रही है। चुनाव को टाला गया और अब बुलडोजर चलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी इसके पीछे? चुनाव को टाला गया और बुलडोजर डाला गया, वो एमसीडी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जहरीली राजनीति करना, देश को तोड़ना, इसके अलावा इनके पास मुद्दा नहीं है। 15-20 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं है, पूरा कुछ किया नहीं है उनको, इसलिए उनको दाएं बाएं के सवाल कि ना रोजगार पे बात करेंगे, ना नौकरी पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे, इसमें उलझा दो, बस देश को उलझा दो ताकि कोई सवाल ना उठा पाए। कुछ लोगों का कहना है कि जानबूझकर मुस्लिमों को यहाँ से हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम को कोई नहीं हटा पाएगा। बहुत कोशिशें हो गई, जमाना हो गया, किसी में हिम्मत नहीं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, जितना दूसरे लोगों का हिंदुस्तान है उतना ही मुस्लिम का हिंदुस्तान है। देश के नहीं है क्या? मुस्लिम जब बंटवारा हो तो मुस्लिमों ने यहाँ रहना पसंद किया था ना, इस देश को चुना था ना, तो मुस्लिमों को क्यों हटाया जाएगा? कैसे हटा दिया जाएगा? आप में से ही कुछ जनता है जो ऐसा कह रही है कि जानबूझकर मुस्लिमों को हटाया जाए, जबकि देखा जाए तो जब भारत का बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान को अलग किया गया था, तब जो भारत की सरकार थी उन्होंने मुस्लिमों को स्वीकार किया था, मुस्लिमों ने भी यहाँ पर रहना स्वीकार किया था। मुस्लिम बुरे क्यों लग रहे हैं? जब मुस्लिमों को चुना था और मुस्लिमों ने यहाँ रहना पसंद किया था, और मुस्लिम अब आज मुस्लिमों बुरे क्यों लग रहे हैं? ऐसा सरकार नहीं कहती है, सरकार ने कभी नहीं कहा कि मैं मुस्लिमों को हटाना चाहता हूँ, ये जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन जनता ऐसा कहती है कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के पास में सिर्फ ये एक हिंदू मुस्लिम के अलावा और क्या बच रहा है? कोई काम, नौकरी, रोजगार, उसके अलावा क्या है? कुछ बचा है? मुद्दे हैं, आप दूसरे मुद्दे पे ही बात कर सकते हैं। सरकार हर काम, मगर सरकार सिर्फ दो ही को रखा है, जब भी देखो हिंदू मुस्लिम देखो, रोजगार के अलावा कुछ बचा है? अगर कुछ है तो गवर्नमेंट के पास दिखा दे हमें। कुछ भी नहीं बचा, बस यही हिंदू मुस्लिम। आज की जनरेशन, अभी ये लगातार 3 साल से स्कूलें बंद हैं, किसी ने सोचा इसके बारे में कि भाई आज की जनरेशन का क्या हाल होगा आने वालों का? ये एक चीज ये बताइए कि पहले तो चुनाव टाले गए एमसीडी के, और अब एमसीडी लगातार बुलडोजर चला रही है, उनका क्या फायदा होगा? उनके पास कुछ और नहीं बचा अब, इसलिए अलग चुनाव टाले गए हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जानबूझकर जितने अवैध निर्माण उनको अतिक्रमण करने के लिए चुनाव टाला गया है? देखिए, वो आप कह सकते हैं, लेकिन चुनाव के लिए आप ये बताइए कि अभी गवर्नमेंट के पास में क्या बचा है? चुनाव क्यों टाले गए हैं गवर्नमेंट ने?
क्योंकि उनको पता है कि वो सत्ता में रहेंगे नहीं रहेंगे, उनको बस कि इधर पब्लिक को उलझा दो सारे हिंदू मुस्लिम में। जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, आपके भगवानपुर उत्तराखंड में और खरगोन में, सब जगह अलग अलग ही चल रहा हर दिन। इन सब चीज़ों के अलावा क्या बचा है? कहीं पे कोई गवर्नमेंट ने कभी अभी तक इतने दिन हो गए कोई ये कहता है कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतनी हमने कंपनियां बनाई हैं, हमने ये नई सिटी बनाई हैं, नए कोई भी डेवलप किया है, कुछ किया है अभी तक? आप लोगों का क्या कहना है? ये जो लगातार ये चीजें हो रही है, पिछले कुछ दिनों से सिर्फ बातें हो रही थी, लेकिन आज ये सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैडम देखिए, हमें पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज तो नहीं है क्योंकि मैं अभी आया हूँ, लेकिन ये जो अभी तोड़ा गया है, ये जो गिराया है, इसमें किसी को भी हादसा या चोट लग सकता है। जिस तरह से प्रेशर में अभी आई है ये, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड लगा रहे हैं। अगर तोड़ना है तो आप कार्रवाई करिए, कुछ दिन ही रह गए आपके, आप दिखाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इससे किसी का भी हादसा या चोट लग सकता है। इस चीज़ पे गौर करके प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू। आपका कहना है कि सरकार कार्रवाई करे, लेकिन ये चीजों का ध्यान रखते हुए करे, लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए करे। बिल्कुल मैडम, जो अवैध है वो तोड़ा जाए, और जो इस तरह के जो कार्रवाई करी, जैसे ये प्रेशर में खोला गया, किसी को चोट लग सकती थी, हादसा हो सकता था किसी के साथ, इस चीज़ पे खास तौर पर ध्यान रखा जाए। पहले मैम ये जब 20 साल से बने हुए, पहले से कहाँ थे सब लोग? एमसीडी या सेंट्रल या जो भी जितनी भी गवर्नमेंट है, कहाँ थे पहले से? इनको पहले क्यों नहीं रोका गया था? अगर अवैध है तो आज अवैध दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे सारी चीज़ें याद आती हैं, उससे पहले कहाँ रहते हैं सालों साल? जनता का कहना है कि जब इलेक्शन आता है तभी सरकार को चीजें नजर आती है, अदरवाइज 20 साल हो चुके हैं इनको बने हुए, तब इनको नजर नहीं आया। जब बना तभी भी नजर नहीं आया कि अवैध बन रहा है या फिर ये लीगल है या इलीगल है, वो तब नजर नहीं आया जब इसे बनाया जा रहा था। लेकिन अब जबकि चुनाव टाले गए हैं और चुनाव बेहद नजदीक है, तो तब ये चीजें सरकार को नजर आ रही है। आपका क्या कहना है इस मैटर में? देखिए, ये सारा जो है पॉलिटिकल है, एक दिखावा है और कुछ नहीं है इसमें। कह सकते हैं कि ये जनता को सिर्फ डराने के लिए ऐसे किया जा रहा है? बिल्कुल जो है, बिल्कुल डराने के, एक मैसेजिंग के लिए ये सब किया जा रहा है और कुछ नहीं है। माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, और क्या हो सकता है? ये माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है या भविष्य में ऐसा कुछ ना हो इसलिए किया जा रहा है? भविष्य में अगर ये शुरू से अगर ये सीधे होते तो ये सब चीज़ें नहीं होती। ये तो खुद ही करते हैं, खुद ही जो है आ जाते हैं। ये आप कुछ कह रहे थे? मेरा सवाल ये है, जिस टाइम पे ये कॉलोनियाँ बस रही थी, फाउंडेशन हो रही थी, पिलर गाड़े जाए, तो उस टाइम पे सरकार और एमसीडी कहाँ थी? ये जो इतनी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, ये कैसे खड़ी हो गई हैं? ये बताइए, किसी से छुपता तो है ना कोई चीज़? ये तो मेन रोड है, आप कह रहे हैं हमारा रोड है, ये है, तो जब कहाँ थी? जब ये इसको डेवलपमेंट हो रहा था यहाँ पे, पब्लिक वो एमसीडी कहाँ थी? ये पूछना चाहता हूँ मैं। और ये सरकार कहाँ थी? जी सही बात है। जब 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 इसे बनाया जाता है, हाँ क्या करते हैं आप? ये बिल्डिंग यदि बना है आज 20 साल 25 साल से बीजेपी सरकार में, एमसीडी में, तो आखिर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए परमिशन क्यों दिया? और आज खुद ही बीजेपी एमसीडी में तो इसको तोड़ रहा है। आखिर वजह क्या है कि ये परमिशन भी देते हैं और जब उनकी सरकार जाने लगता है तो उसका तोड़ते भी है उनको। एक छत डालने के लिए, एक पिलर डालने के लिए वहाँ एमसीडी आके पैसा लेता है, एमसीडी पैसा लेके जाता है। ये आज ये सब जानता है इस बात को। आखिर परमिशन कौन, किसने दिया, किसके कहने पे परमिशन दिया? इस बिल्डिंग को बनाने के लिए परमिशन लेने के लिए कितना पैसा दिया गया था? ये तो पूछना चाहिए, ये सवाल उठता है ना। आखिर सरकार पहले पैसा लेके बिल्डिंग बनाने देता है, जब उनकी सरकार जाने के टाइम होता है तो ये बिल्डिंग को तोड़ने लगता है। आखिर एक चीज बताइए, अगर आने वाले चुनाव में केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है एमसीडी में, तो क्या ये जो चीजें हो रही हैं अभी, जो अतिक्रमण चल रहा है, वो रुक जाएगा? देखिए, जो इलीगल है उसको तोड़ना चाहिए। यदि वो बिल्डिंग है इलीगल तो उसको तोड़ना चाहिए, लेकिन इसको परमिशन किसने दिया है? बीजेपी 15 साल से सरकार में है, तो क्या उनको दिखाई नहीं दिया? 20 साल से सरकार में, जब आज इनकी सरकार जाने लगा तो उस बिल्डिंग को तोड़ना ये दिखाना चाहता है कि हमने दिया था, जो हमसे गलती हो गया, हम इसको हटा दिए। आखिर क्यों? अभी दिल्ली में ही कहीं कुछ महीना पहले एक स्कूल की जगह को तोड़ ताड़ के उसने बेच दिया। जो 50 सालों से जिनका दुकान था उनको बोला ये इलीगल है और जगह को एमसीडी ने बेच दिया। तो बीजेपी के तोड़ने और जोड़ने की तो एक कहानी है। ये कभी तोड़ के, कभी लड़ा के, कभी उलझा के ये सरकार बनाना चाहता है। ये अब दिखाएगा कि हमने शाहीन बाग में तो बिल्डिंगें तोड़ा है, रोहिंग्याओं को हटाया हूँ। पहाड़ी में जाइएगा, तुगलकाबाद पहाड़ी पे जाइएगा, वहाँ पे किला है, उस पर पूरा कब्जा हो गया है। वहाँ पे भी जाके दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे क्यों हो रहा है कब्जा। ये आप मुझे जरा ये बताइए, जो ये आज तोड़फोड़ की जा रही है, इसके लिए पहले यहाँ पर नोटिस दिया गया था या किसी तरह का कोई मार्क किया गया था कि हाँ इन एरिया को तोड़ा जाए? कोई मार्क नहीं है, नहीं कोई मार्क भी नहीं किया गया था। एकदम आए हैं ये लोग। और अब से 2 दिन पहले हमारी विधानसभा, ओखला विधानसभा से विधायक अमानतुल्लाह खान ने, जो थोड़ा बहुत लोगों ने आगे स्टूल वगैरह ये चीज़ें डाल रखी थी, उन्होंने 3 दिन पहले आगे अमानतुल्लाह खान ने खुद हटा दिया था। और उन्होंने कहा था आप हमारे साथ इस रोड से लेके, एक मेन रोड ये है और एक वो वाला शाहीन बाग वाला रोड है हमारा, उसमें कहा था आप दोनों रोडों को देख लो, अगर कहीं पर भी इस तरह का अवैध निर्माण है तो आप हटाइए। अभी ये इन्होंने हटवाया। मैम, इन्होंने अपने घर पे पेंट कराने के लिए सिर्फ वो रखे थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। 15 साल से एमसीडी है और इन बिल्डिंगों को बने हुए 20-20 साल हो गए। 15 साल से भी ये लोग कर सकते थे इस तरह के,
लेकिन उन्होंने नहीं किया आज तक। क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में भाजपा 15 साल से है और एमसीडी में जाने वाले हैं ये लोग। कोई मुद्दा नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा हो गया, तो क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मुसलमानों के इलाकों में बिल्डोजर चला के हिंदुओं का वोट बैंक अपनी तरफ करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के इलाके में हिंदू नहीं रहते? नहीं, हिंदू भी रहे मैम, नुकसान दोनों का होता है, नुकसान दोनों को होता है, हिंदू मुसलमान इनमें दोनों को नुकसान होता है इस तरह की जो अगर काम होते हैं तो। ये ज़रूरी, यहाँ पर इतना बड़ा कूड़ा खत्ता पड़ा हुआ है, अगर एमसीडी को काम ही करना है तो यहाँ कूड़ा खत्ता बनवाएं। एक शाहीन बाग वाला है, अलशिफा के सामने है, वहाँ पर भी नहीं बनवा सकते, यहाँ पर भी नहीं बनवा सकते, तो फ़ायदा क्या है इनका? आप कुछ कह रहे थे? मैम मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो इलीगल कॉलोनियाँ हैं, ये इलीगल जगह है, इसको पहले बनने क्यों दिया जाता है? ये भी तो गवर्नमेंट के उससे बनता है, एमसीडी के उससे बनता है, एमसीडी पहले उसको बनवाती क्यों है? एमसीडी को रोकना चाहिए ना, उसी वक्त जब गलत जगह पे निर्माण हो रहा था उसे रोकना चाहिए, लेकिन एमसीडी पैसा लेकर बनवाती है, फिर अब उसको तोड़ने के लिए। अब बताइए क्या किया इन्होंने यहाँ पे? इससे तो आप वैसे भी कहते तो वो खुद ही हटा लेते। क्या किया है बताओ? सुबह से लेकर एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक दहशत का माहौल, एक दहशत सी माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ दहशत बनाने के लिए। ये कोई वो नहीं है, ये कोई सरकार का कोई वो नहीं है इशू। जहाँ भी देखो सरकार सिर्फ दहशत फैलाने पे है, हिंदू मुस्लिम ये सब, इससे क्या है? अगर अंतर्करण के नाम से था तो ये तो छोटा सा एक बांस बंधे हुए थे, इसको तो वैसे भी कह के हटा लेते। तो पहले तो ये है ना कि उसको बनने क्यों दे रहे हो? इलीगल पे चुनाई क्यों हो रही है? एमसीडी क्यों, बिजली विभाग क्यों मीटर पास कर रहे हैं? तो ये सब मेरा मतलब तो यही था कहने का। आज जो यहाँ पर ये इतनी बड़ी कार्यवाही शुरू की गई है और देखा जाए तो तोड़ने के नाम पर बस ऐसी बांसों को हटाया गया है, लोहे के जो लगे हुए थे जिनको पेंट करने के लिए लगाया गया था शायद, उनको हटाया गया है और यहाँ पर और कुछ हुआ नहीं। उसके लिए इतनी फोर्स आई, इतनी सारी गाड़ियाँ आई, तो क्या इससे पीछे क्या वजह हो सकती है? बताओ जी क्या वजह हो? वजह तो ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है क्या है क्या नहीं वजह है। तो अभी कुछ लोगों ने कहा कि केवल दहशत फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? अरे हो सकता है दहशत ही फैलाई जा रही है और क्या हो रहा है? फैलाई जा रही है और कोई बात नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को डराया जा रही है बस, और कोई बात नहीं है। डराने से, मुसलमानों को डराने से क्या फायदा होगा सरकार का? कुछ तो सरकार को फायदा होगा, ऐसे थोड़ी कि भाई आदमी हिंदू लोग जो है इनके कब्जे में रहेंगे, ये है बस, इनकी राजनीति नहीं जाएगी और क्या है। आपका कहना है जो हिंदू है वो सरकार का है और जो मुसलमान है वो सरकार के नहीं है? सरकार का नहीं है, जुल्म जो है सरकार पे हो रहे हैं सारे जितने भी हो रहे हैं। जो हिंदू धर्म है वो सरकार के और जो मुसलमान है वो सरकार के नहीं है, ऐसा कहना है लोगों का। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर केवल दहशत का माहौल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इतनी फोर्स बुलाई गई, इतनी गाड़ियां बुलाई गई। और अगर तोड़ने की बात की जाए, अतिक्रमण की बात की जाए, तो केवल उन सड़ियों को हटाया गया, उन जो लोहे के बांस लगे तो उनको हटाया गया, जिसे कि पेंट करने के लिए लगाया गया था, उसे आराम से ऐसे भी हटवाया जा सकता था। उसके लिए इतनी बड़ी फोर्स बुलाई गई, इतनी सारी गाड़ियां बुलाई गई, इतना सारा हंगामा हुआ है, सुबह से इतनी भीड़ जमा हो गई है। ये सब केवल दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है। जनता का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार जाने वाली है एमसीडी से और यहाँ पर यही वजह है कि ऐसा दहशत माहौल क्रिएट किया जाए, दहशत का माहौल क्रिएट किया जाए, ताकि जो अब हिंदुओं का ब्लड जो वोट है वो इनकी तरफ हो जाए और मुसलमान उनका अतिक्रमण वो यहाँ से हट जाए, उनको कहीं ना कहीं हटाने के लिए, कहीं ना कहीं डराने के लिए। ऐसा जनता का कहना है कि ये सब किया जा रहा है, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है, सरकार के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि उनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए वो बौखलाई हुई है और इसलिए ऐसे कदम उठा रही है। कैमरामैन हफीज के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, शाहीन बाग, दिल्ली।